हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जाम का तैयारी करते होंगे। आज हम आपको करवाने वाले हैं क्लास 10th उर्दू दरअसल जो कि हिस्सा 2 में, ठीक है। और हाँ, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इसको नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग को एग्जाम में पछताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए मतलब 100 नंबर में से मतलब इसमें 2 बुक होता है, ठीक है, 2 पार्ट में बुक और प्लस कवायद भी होता है, ठीक है। आज हम आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 करवाने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसको कर लेते हो मेरे भाई, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए ताकि उसका भी कुछ भला हो पाए, ठीक है। और हाँ, अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास के बाद पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कीजिए सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, ईजी टू मॉडरेट में जाएंगे तब हार्ड में जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरा नीचे से ऊपर तक जाना है, ये नहीं कि मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसमें आपका क्या है, दरख्शां भी आता है और प्लस रोशनी भी और प्लस कवायद, ठीक है। ये तीनों मिला के कितना 100 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला स्टार आपका देखिए, हमद एक अरबी लफ्ज़ है। क्या कह रहा है, हमद एक अरबी लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ़ के हैं, ठीक है। हमद के माने क्या होते हैं, तारीफ़ के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को हमद कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए अल्लाह ताला की तारीफ़ में कही जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं, हमद कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत। और आगे आगे देखते हैं, आगे वाला स्टार है आपका, हमद में जहाँ अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान होता है। देखिए हमद में अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान होता है, ठीक है। वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया इशार पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज में बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, भाई यहाँ दिक्कत है, जो भी मतलब बोल सकते हैं आप लोग बोलिए, ठीक है। लेकिन अपने प्रॉब्लम को हम तक शेयर कीजिए, ठीक है। शर्माना नहीं है आप लोग को, ठीक। आगे की ओर देखते हैं हम लोग। इसी तरह मनकबत में बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूब तारीफ की जाती है, ठीक है। देखिए एकदम आसान भाषा में देखिए, मनकबत में क्या किया जाता है, ठीक है। बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मतलब उसके तारीफ में बयान किए जाते हैं, ठीक है। तारीफ बयान किए जाते हैं, ठीक है। तो वहीं कसीदा में देखते हैं, कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा बयान किए जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें मतलब किसी भी आम शख्स किसी भी शख्स के औसाफ बयान किए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत। अब आगे की ओर देखते हैं। खुदा खालिक के, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। खुदा खालिक के कायनात है, वह कादिर मतलब है, ठीक है। देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसकी सिफात बहरे कराम है, ठीक है। तो चलिए, वैसे ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, देखिए ये सब उतना नहीं है, ठीक है। मीनिंग उतना नहीं पूछता, लेकिन आप लोग लेकिन चैप्टर को अच्छा से समझना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। हम लोग आगे देखते हैं। अब स्टार देखिए, स्टार ही, ठीक है। आगे देखिए, हमद बारी ताला कई जुबानों में लिखी जाती आ रही है, ठीक है। अरबी, फारसी, उर्दू, ठीक है। देखिए ये आपका अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उतना ये सब नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे मतलब ये सब पूछा नहीं जाता है, ठीक है, उतना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए यहाँ मतलब एकदम आसान भाषा में, हमद में अल्लाह ताला की तारीफ किए जाते हैं, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मनकबत में बुजुर्गान दीन खुलफाए राशिदीन और अल्लाह के बयान किए जाते हैं, ठीक है। कसीदा में आम शख्स का बयान किए जाते हैं, ठीक है। मतलब उसके बारे में कहा जाता है, ठीक है मेरा भाई। कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए आप लोग यहाँ मीनिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। मीनिंग भी कभी कभी मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है मेरे भाई। हमद के माने क्या है, खुदा की तारीफ, ठीक। अज़ोज़ल मतलब इज्जत और बड़ाई वाला। और देखिए आगे देख लेते हैं, जुल जलाल मतलब मर्तबे वाला, आजमत वाला, ठीक है। खालिक मतलब पैदा करने वाला। नज़्म मतलब इंतज़ाम। यकता मतलब अकेला, ला शरीक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सना मतलब तारीफ होता। महाल मतलब नामुमकिन। हालो वक़ाल मतलब कैफियत। देखिए कभी कभी है ना वर्ड मीनिंग भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मतलब एक बार आप लोग को रट्टा नहीं मारना, ठीक है। थोड़ा मतलब नज़र दोहरा लीजिए ताकि मतलब वहाँ आए तो आप लोग ठीक कर सके, ठीक है। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, ठीक है। जुल्मत मतलब अंधेरा। दहर मतलब दुनिया। उरूज मतलब तरक्की। फिक्र मतलब ख्याल। बेनवा मतलब खामोश, ठीक है।
कोई दिक्कत मेरे भाई? हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इन नज़्म को पढ़ लेते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप लोग तो वैसे पढ़ने जानते होंगे, आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ रीड करेंगे तो आप लोग का मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको रीड कर सकते हैं, वैसे मतलब इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता है, हो सके तो मतलब आप अपने से रीड कर सकते हो, ठीक है। हम डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन की ओर चल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ उर्दू में है ना, सबसे ज़्यादा लेखक के बारे में पूछा जाता है, ना के बराबर मतलब उसका कहानी या मतलब मजमून अफसाना जो भी हो उससे ना के बराबर पूछता, सबसे ज़्यादा उसका मतलब लेखक के बारे में पूछता है, ठीक है मेरे भाई। हम लोग इसीलिए लेखक में फोकस करेंगे, ठीक है। स्टार देखिए अपना पहला स्टार है आपका शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, ठीक है। कहाँ से है? बिहार से, यानी शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से है, ठीक है। इनका असल नाम है आपका मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा, ठीक है। तीसरा स्टार आपका इनका तखल्लुस शबनम है, मतलब शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम है, ठीक है। ये सब देखिए कभी कभी पूछ लिया, 2 नंबर में भी पूछ लेता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 को हुआ। देख क्या है, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुआ? 22 जुलाई 1938, ठीक है। को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी, ठीक है। शबनम कमाली की वफात कब हुआ था? 2006 या 2004? देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। कभी कभी 2006 भी दे देता है, कभी कभी 2004। जहाँ मतलब ऑप्शन में देखिए अगर दोनों रहे तो फिर भी मतलब आपको 2004 लगाना है। अगर 2004 रहे, ठीक है, 2006 नहीं रहे तो आपको 2004 लगाना है। कभी देखिए कभी ये रहता है, कभी ये रहता है, ठीक है। इसीलिए अगर दोनों तो कभी देता नहीं है, हो सके अगर दे भी दे तो आपको सबसे पहले क्या लगाना? 2004 ही लगाना, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए ताकि उसका भी कुछ भला हो पाए, ठीक है मेरे भाई। आप लोग को एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, ठीक है। इनकी कुछ मशहूर मजहबी मंजूमात ख़ास तौर से नातिया शायरी के मजमूए हैं, ठीक है। देखिए ये सब कभी कभी पूछ लिया जाए, इसलिए आप लोग को इसको याद ही कर लेना है, कम से कम 3 या 4 याद होना चाहिए, ठीक है। पहला आपका अनवार अकीदत, दूसरा आपका रियाज अकीदत, तीसरा आपका ज़ियाए अकीदत, चौथा आपका फिरदौस अकीदत, और पांचवा है सुहबाए अकीदत, ठीक है। कम से कम ये 5 को आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप लोग उसको इजी यानी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बीच बीच में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसको, ठीक है। आगे आपका साहब में शामिल यह हमद, ठीक है, यानी बानवान हमद खुदाए अजोजल, ठीक है। शबनम कमाली की ही तख्लीक है, ठीक है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सिर्फ की है, ठीक है। यानी मतलब शबनम कमाली सबसे ज़्यादा अपने एज में है ना, सबसे ज़्यादा आप इसी में से मतलब अपने ज़िंदगी गुजारे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे ताकि एग्जाम में मतलब आसानी से हम लोग कुछ कर सके, ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर एक आपका सवाल नंबर 1 है, शबनम कमाली कब पैदा हुई? ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए, ठीक है। जवाब है आपका शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। कब हुए? 22 जुलाई 1938 को, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शबनम कमाली शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ठीक है, जवाब में है आपका शबनम कमाली पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे, ठीक है। देखिए इसमें ये है ना आपका 2 नंबर में पूछ लेता, आप बताइए। इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा याद कर लीजिए। ये सब है ना 2 नंबर में पूछ लेता, आप बताइए। 2 नंबर इतना आसानी से आप लोग ले लीजिएगा, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। सवाल नंबर 3 में आपका शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? क्या कह रहा है? शबनम कमाली का यानी डेथ कब हुआ? ठीक है, जवाब है आपका शबनम कमाली का इंतकाल 1 अगस्त 2004 को सीतामढ़ी में हुआ, ठीक है। देखिए 2004 ही आपको लिखना है, कभी कभी हो सके तो 2006 आ जाता है, 2004 नहीं रहेगा, फिर आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मतलब ज़्यादातर 2004 ही आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे की ओर हम लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कायनात की तख्लीक किसने की है? किसने की, आप लोग फटाफट बताइए। जवाब में आपका कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है, ठीक है। किसने की है? अल्लाह ताला ने की है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर।
5 नंबर में आपका इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है? क्या कह रहा है? इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है? जवाब में आपका हो जाएगा इंसानों की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। ठीक है। 6 नंबर में आपका शबनम कमाली का असल नाम क्या है? क्या कह रहा है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जवाब में आपका मेरे भाई शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। देखिए ये सब मोस्ट VVI है, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोग एग्जाम में गर्दा छोड़ा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। सवाल नंबर 1 आपका हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। देखिए ये है ना, कभी कभी मतलब 2 नंबर में पूछ लेगा इसे, या तो इसका पूरा खुलासा लिखने के लिए 5 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। ठीक है। जवाब में हम लोग देख लेते हैं। हम्द का लग़वी माना है खुदा की तारीफ करना। ठीक है, पहला जुमला हो गया। दूसरा आपका हम्द उर्दू शायरी की एक मकबूल सिनफ है। ठीक है, दूसरा जुमला हो गया। वह नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए और उसकी नियामतों का तज़किरा करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया जाए, उसे हम्द कहते हैं। ठीक है, 5 जुमला हो गया हम लोग का। देखिए इसी तरह आपको है ना थोड़ा सा मतलब बोल कहीं 5 जुमला अगर देखिए कहीं थोड़ा 5 नंबर का पूछेगा तो वहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा अगर डीप में नहीं पढ़िएगा मेरे भाई, आप लोग हम बोलते हैं नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, क्या नहीं लिख पाइएगा? ठीक है, इसीलिए थोड़ा आप लोग जाके डीप में पढ़िए। ठीक, जैसे जैसे हम लोग ये करवा रहे हैं आप लोग जाके मतलब उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। 2 नंबर में आपका हम्द मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? क्या पूछ रहा है? हम्द मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है? ठीक है, जवाब देख लेते हैं हम लोग। जवाब में आपका मेरे भाई हम्द मनकबत और कसीदा तीनों उर्दू शायरी की किस्में हैं। क्या कहें? तीनों उर्दू शायरी की किस्में हैं। ठीक है, हम्द वह नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। मनकबत में खुलाफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है, जबकि कसीदा में किसी शख्स के औसाफ हमीदा को बयान किया जाता है। ठीक है, देखिए मतलब आप लोग जैसे वहाँ करवाए थे ना, वही मतलब यहाँ पे तीनों का डिफिनीशन पूछ लिया। ठीक है, तीनों का अंतर यानी तीनों में फ़र्क पूछ लिया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपको मेरे भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है, इसमें मतलब आप लोग कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिए, सर हमको PDF चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए का नाम लिखिए, यानी नाम बताइए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए के नाम बताइए। अभी जो हम 5 बताए तो उसी का बस यहाँ पूछ रहे। देखिए जो वहाँ बताया वही क्वेश्चन आंसर में ही आता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको एक बार कर ले तो मेरे भाई आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम एक बार नहीं 1000 बार बोल सकते हैं। ठीक है, जवाब में आपका शबनम कमाली के 5 शेरी मजमूए हैं जिनके नाम दर्ज झेल हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका अनवार अकीदत, ऑप्शन बी आपका रियाज अकीदत, ऑप्शन 3 आपका ज़ियाए अकीदत, ऑप्शन 4 आपका फिरदौसी अकीदत और 5 है सुहबाए अकीदत। ठीक है, देखिए इसको आप लोग को याद ही कर लेना। देखिए कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। 3 इसमें रहेगा, एक मतलब किसी और का दे देगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद नहीं कीजिएगा तो फिर वहाँ एग्जाम हॉल में नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए वहाँ तभी वो 3 में पूछ लिया था, अभी मतलब हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क के बारे में पूछ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डीप में जाके पढ़िएगा तो फिर आराम से मतलब आसानी से मतलब वहाँ एग्जाम में चाहे 2 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, जो जिसमें भी पूछे या 5 नंबर में पूछे, आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जवाब देख लेते हैं। जवाब में आपका 1 मिनट। जवाब में आपका हम्द और नात दोनों में मदहिया शायरी की किस्में है। क्या है? मदहिया शायरी की किस्में है। ठीक है, दोनों में बुनियादी फ़र्क यह है कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। क्या हम्द में क्या किया जाता है? हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है, और नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है, हम्द का शायर आज़ाद होता है। क्या कह रहा है? हम्द का शायर आज़ाद होता है कि
वह जिस कदर चाहे बढ़ा चढ़ाकर खुदा के बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, जबकि नात में शायर को यह आज़ादी हासिल नहीं होती है। ठीक है, नात में मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, नात में शायर को यह आज़ादी हासिल नहीं होती है। ठीक है, नात के शायर को एक हद में रहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करनी पड़ती है। ठीक है, यानी इसमें मतलब देखिए बात यह है कि मतलब हमद में आप मतलब कितना भी मतलब कुछ भी बोलिए, मतलब कुछ भी मतलब गलत नहीं बोलना। ठीक है, आप मतलब बढ़ा चढ़ा कर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें आपका आज़ादी है, उसमें आपका कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं पे नात में मतलब आपको ये सब मतलब नहीं कर सकते। नात में मतलब एक ये रहता है कि मतलब बाउंड्री रहता है कि इससे बाहर नहीं जाना, इसके अंदर में ही रहना। यानी और हमद में क्या कर सकते हैं, इससे बाहर जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, कहीं भी जा सकते हैं। मतलब उसको मतलब बढ़ा चढ़ा कर आप बयान कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी कुछ भला हो पाए। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिए सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक बार नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, 92 0 47 29 361। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिए सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेके आते हैं। ठीक है, बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।